वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ्ती आर्ट स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आर्ट के मीनिंग के बारे में जानेंगे। आर्ट किसको कहते हैं, आर्ट का क्या डेफिनेशन है। तो जैसा कि मैं पहले बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि ये टॉपिक ये बीएड कि जो सिलेबस है आर्ट एजुकेशन का, उसके जो यूनिट्स है उसमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसका एक पार्ट है आर्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसमें जब तक हम पहले आर्ट को नहीं जानेंगे तो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाएंगे और उसका एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम जानते हैं कि आर्ट किसको कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग कहाँ से आया, आर्ट किसको कहते हैं। आर्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। आर्ट जो वर्ड है वो आया है लैटिन के आर्ट्स वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्किल या क्राफ्ट। तो ये तो मीनिंग हो गया और ये वेस्टर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है। तो दोस्तों, एक आम लैंग्वेज में आप लोग सुनते होंगे अपने आसपास में भी ना कि यार तुमने बहुत अच्छी सी चीज़ लिखी है। किसी भी काम करने को जो आप कैसे अप्रिशिएट करते हैं ना, उसको कैसे ही करते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे आम लैंग्वेज में सुना होगा, लोग लोकल में बोल देते हैं कि बात बनाया तुम तो इसलिए करने में बहुत ही निपुण हो, मतलब। तो अपने जो इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी इसकी मीनिंग है, जो सत्य है, शिवम है, जो सुंदर है वही कला है। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आर्ट है उसकी कितने टाइप्स है, किस चीज को किस तरह की चीज़ों को हम आर्ट कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर में रख रहा हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे पेंटिंग आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हिंदी में चित्रकला कहते हैं। तो ये जो टाइप्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मोटे मोटे तौर पे पहले पेंटिंग को रखते हैं, फिर इसी में स्कल्पचर आर्ट आता है उसको रखते हैं। इसके बाद फिर हम उसी में पहले हम आर्ट को डिवाइड करते हैं। आर्ट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें कि कुछ दृश्य कला कहलाता है जिसको विजुअल आर्ट कहते हैं, कुछ को प्रदर्शन कला कहते हैं जिसको परफॉर्मिंग आर्ट होता है। तो आज हम आर्ट के जो फॉर्म्स हैं, जो टाइप्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग पहले नंबर पे आप इसको नोट कर सकते हैं, पेंटिंग जिसको हिंदी में चित्रकला कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा स्कल्पचर, जिसको हम हिंदी में मूर्ति कला कहते हैं। तीसरा जो हेडिंग है, जो टाइप्स है आर्ट के, वो है आर्किटेक्चर, जिसको हम वास्तुकला कहते हैं हिंदी में। इसके बाद इसमें डांस आता है जिसको आप नृत्य कहते हैं, और इसके अलावा ड्रामा हो गया, डांस, ड्रामा, म्यूजिक। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मैं बताया मैं विजुअल आर्ट में हम लोग जो ऐसी कलाओं को रखते हैं जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कलाओं को हम विजुअल आर्ट कहते हैं। ऐसे आर्ट जो हमें विजुअली दिखता है, जो आर्ट फॉर्म, उस आर्ट फॉर्म को हम विजुअल आर्ट फॉर्म कहते हैं, जिसमें कि पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया और आर्किटेक्चर हो गया। तो ये हो गया हमारा विजुअल आर्ट। प्रदर्शन कला में जैसे गायन हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, जिसको हम ना मनुष्य अपनी भावनाओं को कला के माध्यम से ही व्यक्त कर पाता है। वो मीडियम उसका कुछ भी हो सकता है, जैसे पोइट्री हो गया। तो उसी रूप को, उसी मीडियम को हम आर्ट कहते हैं। बस उस तरह प्रदर्शन कला में 2 भाग हो गए, जिसमें कि काव्य कला हो गया और संगीत कला। तो ये हो गया हमारी
इसके जो टाइप्स है आर्ट। तो अब जैसे अब इसको सब हम अलग अलग से पढ़ेंगे इसके डिटेल्स में, तो इसके बारे में जैसे चित्रकला पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग जो हमारे जो टाइप्स ऑफ आर्ट है तो उसको हम जानेंगे। तो पेंटिंग के बारे में मैं जैसे आप लोग समझते हैं कि पेंटिंग किसे कहेंगे, चित्रकला किसे कहेंगे। तो पेंटिंग का जो डेफिनेशन है वो है कि किसी भी द्विआयामी सतह पे जो टू डायमेंशनल सरफेस होगा, जो हमारा स्पेस होगा, जो हमारा जो जिस पे हम कर रहे हैं, जो पेंटिंग बना हुआ है, जो उसका सरफेस होगा, बेस होगा, वो होगा द्विआयामी, मतलब टू डायमेंशनल। उसका जो एरिया होगा या स्पेस होगा जिसपे वो पेंटिंग किया होगा वो होगा। तो आप आसानी से समझ लेंगे कि ये पेंटिंग है, ठीक है। पेंटिंग इसके अलावा जैसे वैसे मैं बता देता हूँ 2 डायमेंशनल के अलावा 3 डायमेंशनल क्या होगा, तो स्कल्पचर आएगा 3 डायमेंशनल में, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम जो चित्रकला के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पेंटिंग जो चित्रकला है या जो चित्र है वो किस तरह का होगा, वो द्विआयामी होगा, 2 डायमेंशनल होगा। मेमोरी से ड्राइंग करें या कोई ह्यूमन, कोई भी मानव शरीर का चित्रण करते हैं जिसको लाइव ड्राइंग कहते हैं, या फिर पशु पक्षी या बर्ड या बाहर की जो सीनरी है उसको करते हैं, तो ये चित्रण में आता है, ये विजुअल आर्ट में, ये पेंटिंग में आ जाता है। उसके बाद विजुअल आर्ट में जो हमारा सेकंड जो हमारा हेडिंग था, टॉपिक था स्कल्पचर आर्ट के बारे में। चित्रकला के बाद हम मूर्तिकला के बारे में, मतलब स्कल्पचर के बारे में जानेंगे कि मूर्तिकला किसको कहते हैं। अपने घर के आसपास गली मोहल्ले में या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो मूर्ति की शक्ल में वो होता है। अभी जैसे दशहरा का सीजन चल रहा है, तो दशहरा में जो माता है उसकी या फिर जो उसकी जो पूरी जो स्टोरी है उसको लोग बनाते हैं, जो कुम्हार होते हैं, तो आपने वो देखा होगा। तो वो भी क्या है, मूर्ति है। इसके अलावा आप लोग मेला में, क्राफ्ट मेला में गए होंगे, तो वहाँ पे भी मूर्ति दिखती है। अगर आपने बचपन में खिलौने से खेला होगा तो पहले, अब चूँकि रेडीमेड और अलग मटेरियल सब आ गए हैं, तो पहले क्या है, मिट्टी के ही गुड़िया बने हुए आया करते थे, या फिर छोटे छोटे अलग तरह के जानवर वगैरह बने होते थे, या तोता वगैरह, मतलब पक्षी वगैरह भी बने होते थे, अभी भी आते हैं, आप देख सकते हैं। तो मूर्ति मतलब क्या, वो कैसा होता है, वो हमें 3 तरफ से दिखता है। तो जो स्कल्पचर जिसे हम मूर्ति कहते हैं वो कैसा होगा, वो 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। उसको हम कैसे आसानी से समझेंगे कि वो हमें तीनों तरफ से दिखेगा, उसे हमें 3 डायमेंशनल, जिसको 3D कहते हैं ना, तो वो 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म है मूर्ति, स्कल्पचर, ठीक है। तो ये आप कहाँ देखें, अपने आसपास में देखा। मैंने जैसे बताया, आपने मूर्ति देखा होगा हाट में, गांव में जो कुम्हार बनाते हैं खिलौने बचपन में खेलने के लिए, वो है। या फिर आप बहुत सारी जगह देखते होंगे, बहुत सारे स्टैचू लगे होते हैं बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर के, लीडर्स के, ठीक है। तो वो सब क्या है। या फिर अभी रिसेंटली आप लोगों ने जाना होगा, बहुत ही फेमस, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहा है या काफ़ी फेमस चीज़ें भी रही हैं उसके साथ, आश्चर्यजनक, कि सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू लगाया गया। तो क्या है, वो भी स्कल्पचर है, वो भी मूर्ति है। तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि हम मूर्ति किसको कहेंगे, ठीक है। आप बता सकते हैं या फिर किसी को समझा सकते हैं कि मूर्ति किसको कहते हैं, और आप खुद भी समझ सकते हैं देख करके कैसा होगा वो 3 डायमेंशनल। अब मूर्ति का क्या है कि उसके करने के तरीके अलग अलग है। जैसे हमने चित्रकला के बारे में जाना कि वो किस तरह होता है और उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, उसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने पेंटिंग के टाइप्स के बारे में बात किया, उसी तरह से हम स्कल्पचर के टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। मतलब अलग अलग मीडियम्स में भी ये बनता है। टाइप्स में की जब बात करेंगे स्कल्पचर में, तो जैसा मैंने कहा 3D होगा, ठीक है। उसी तरह से स्कल्पचर में ही हमें म्यूरल भी पढ़ना होता है। तो वो म्यूरल जो हाई रिलीफ होता है, अब उसका एग्जांपल आपने टेराकोटा या फिर इंडस वैली में जो
कॉइन्स मिले थे, उस पर जो सिंबल्स होते थे वो देख सकते हैं। या आपके पास सिक्का होगा अभी भी, तो उसमें जो देखते हैं हल्का सा जो उभरा हुआ रहता है, एम्बोज रहता है, ठीक है ना। जो उस तरह की कलाकारी आर्ट वर्क अगर आप कहीं देखते हैं जो हल्का उभरा होगा तो आप उसे म्यूरल कह सकते हैं। वो किस तरह का म्यूरल होगा? रिलीफ म्यूरल होगा, हाई रिलीफ म्यूरल होगा, ठीक है। तो स्कल्पचर के भी टाइप्स है, ठीक है। अब उसके भी अलग अलग मीडियम्स है। स्कल्पचर किस किस मीडियम में हो सकता है? वो मिट्टी का बना हो सकता है, वो कास्ट किया हो सकता है मेटल का, इसके अलावा फाइबर का हो सकता है। फाइबर एक मीडियम है, ठीक है। जो आप फाइबर का जैसे समझने के लिए कि अगर आप अपने आसपास में मॉल के आसपास में जाते हैं, मॉल वगैरह में, या फिर किसी ड्रेस के शोरूम पे जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं डमी रहता है ना, जिसको डिस्प्ले के लिए वो उसमें नए डिज़ाइन के या नए कलर के वो उसको कपड़ा पहना के अपने शोरूम के सामने खड़ा किया रहता है। तो वो क्या रहता है? वो फाइबर का रहता है, ठीक है। तो फाइबर के भी स्टैचू, मूर्ति भी बनते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है? टेराकोटा का भी होता है, मूर्ति हो सकता है। इसके बाद स्टोन वर्क होता है, आपने देखा होगा मार्बल्स वगैरह के या बहुत तरह के और भी स्टोन्स है, ठीक है, पत्थर से, तो जिसके स्कल्पचर बनते हैं। इसके अलावा जैसे सीमेंट का हो गया, ठीक है, कंक्रीट ना, सीमेंट बालू से भी स्कल्पचर बनते हैं। मेटल का भी मैंने बता दिया। तो कई सारे मीडियम हो सकते हैं स्कल्पचर बनाने के। तो आप अब पेंटिंग और स्कल्पचर के बारे में आप आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि पेंटिंग क्या होगा और स्कल्पचर क्या होगा। उसके मीडियम भी जान गए और किस किस तरह का होगा। अब उसके डिटेल स्टडी में जाएंगे। अब मेटल स्कल्पचर, तो मेटल किस किस तरह का होता है, उसके बनाने का तरीका, उसका क्या क्या प्रोसेस है, तो वो एक अलग स्टडी है उसके लिए। उसको फिर बहुत अच्छे से जानने के लिए ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप अब आसानी से स्कल्पचर को समझ गए। इसके बाद हमें जानना है वास्तुकला के बारे में। हमारा जो दूसरा टाइप है जो विजुअल आर्ट का, वो क्या है? वो है आर्किटेक्चर, जिसको हम वास्तुकला कहते हैं। वास्तुकला में आप जैसे क्या समझते हैं? जो भी हमारे जो भवन निर्माण है, जो हम कोई भी घर, बिल्डिंग या बनाते हैं, वो एक उसके जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है या उस पर जो हम डिज़ाइन यूज़ करते हैं, वो भी एक क्या है? एक आर्ट ही है, ठीक है। तो इसके इतिहास देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आपने ताजमहल देखा है, ठीक है, या फिर कुतुब मीनार देखा है, या फिर कोणार्क मंदिर देखा है, तो बहुत सारे ऐसे अपने हिंदुस्तान में ही, अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ठीक है। मतलब उस तरह का स्ट्रक्चर है, वो वास्तुकला का बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे आर्किटेक्चर के बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैंने ताजमहल का कहा, तो ताजमहल में जो नक्काशी जो ना, उसमें जो डिज़ाइन किया गया है, जो उसका आर्किटेक्चर है, चाहे वो पिलर्स के हो या फिर गेट के हो या फिर वॉल के हो या फिर उसमें जो कोई भी शैली उसमें यूज़ की गई हो, तो ये क्या है? जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना, नए डिज़ाइन को यूज़ करके क्रिएटिव तरीके से अगर हम भवन निर्माण भी करते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक कला है। वो कौन सी कला हो जाएगी? वो वास्तुकला हो जाएगी। क्या होगा? आर्किटेक्चर आर्ट। उसका एग्जाम्पल ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, बहुत सारे ऐसे और भी मोनूमेंट्स हैं, तो ये से एग्जाम्पल होगी। और फिर इसमें भी डिटेलिंग में आप पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ना, तो अब उसकी भी हिस्ट्री है ना, कि गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर कैसा था, अशोका पीरियड में कैसा था, फिर मुग़ल पीरियड में कैसा था, फिर जब अंग्रेज यहाँ पे रूल करने लगे तो इस तरह का आर्किटेक्चर था। तो अब उसकी भी बहुत अच्छे से, मतलब उसको भी जानने के लिए हमें और अच्छे से उसको पढ़ना होगा, तो उसकी डिटेलिंग है। तो अब हम 3 चीज़ें जान गए, पेंटिंग जान गए, स्कल्पचर जान गए और आर्किटेक्चर जान गए। इसके बाद अब आता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट में, ठीक है ना, जो प्रदर्शन कला है, जिसमें कि पोइट्री आप समझते हैं, जो हम अपने एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करते हैं? राइटिंग के फॉर्म में लिख करके ना, चाहे वो गद्य हो, पद हो, गज़ल हो, गीत हो, इसके रूप में अगर हम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है? एक आर्ट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? ये पोइट्री हो गया। उसी तरह से अगर हम गाना गाते हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, म्यूज़िक ना, कोई इस तरह का म्यूज़िक, संगीत अगर है, तो वो भी क्या है? ये भी एक कला है। फिर
जब हम परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में, आर्ट हो गया, इसके बाद अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो परफॉर्मिंग आर्ट में हम क्या पढ़ेंगे? परफॉर्मिंग आर्ट क्या होगा? परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें आर्टिस्ट अपने आप को रख करके कोई भी चीज़ एक्ट करके, ठीक है, या करके जो दिखा रहा है उस, ठीक है, उससे जो मैसेज कन्वे कर रहा है या फिर वो एक्सप्रेस कर रहा है, वही क्या हो गया? परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। वो क्या कर रहा है? अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू वो मैसेज दे रहा है, वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो वही क्या हो गया? परफॉर्मिंग। अब उसके भी जैसे ना, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके भी एक अलग अलग सेगमेंट है, उसके भी उसके जो करने के तरीके हैं, उसमें फिर उसके नाम अलग है, उसको अलग अलग कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, कि ये कौन से आर्ट, जैसे हमने विजुअल आर्ट में जाना, पेंटिंग अलग है, स्कल्पचर अलग है, उसी तरह से हम परफॉर्मिंग आर्ट में जाना, परफॉर्मिंग आर्ट के अलग आर्ट फॉर्म को। तो परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे पहले हम जानते हैं नाटक, परफॉर्म मतलब नाटक। नाटक समझ रहे हैं? थिएटर, नाटक। अगर आप कोई चीज़ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने आसपास में भी, या आपको भी लोग कह देते होंगे, या आप भी किसी से कहते होंगे या तुम बहुत नाटक कर रहे हो, मतलब कुछ एक्ट कर रहे हो ना किसी के जैसा, या फिर वो ना रियल से अलग लग रहा हो, या फिर रियल ही हो, बट उसे लग रहा है ना कि आप यार तुम नाटक कर रहे हो, कह देते हैं ना, या तुम बहुत नाटक कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नाटक जब की बात आएगी तो उसमें हम अलग अलग सेगमेंट पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले सबका नाम बता दे रहे हैं, आपको नोट कर सकते हैं। जैसे कि हम नाटक में नुक्कड़ नाटक आपने सुना होगा, ठीक है, नुक्कड़ नाटक जिसको हम स्ट्रीट प्ले कहते हैं, जो कि स्ट्रीट, फिर उसको भी पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले आप लिखें स्ट्रीट प्ले। इसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया स्किट। स्किट भी एक आर्ट फॉर्म है, परफॉर्मेंस आर्ट का, थिएटर का। तो स्किट, अब इसके बारे में बताएंगे। ये शॉर्ट स्टोरी होता है एक, और काफ़ी नाटकीय अंदाज में, मतलब काफ़ी व्यंग इसमें होता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म हो गया। इसके अलावा हो गया माइम। माइम भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको भी मैं अलग से एलुबरेट करूँगा, इसको, इस सब चीज़ों को। तो माइम हो गया। इसके बाद आ जाता है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले में क्या होता है? ये लॉन्ग ड्रामा होता है। ये पूरे आर्ट फॉर्म में जो ना, पूरे ड्रामा का जो पूरा फॉर्म है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट आर्ट फॉर्म होता है वन एक्ट प्ले का, ठीक है, जिसको ना पूरे स्टेज पे प्ले किया जाता है। उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है मिमिक्री। मिमिक्री भी एक आर्ट फॉर्म है। मिमिक्री को आसानी से समझने के लिए आपने, जैसे कि अगर आप कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं, या किसी जानवर या किसी भी ऑब्जेक्ट का जिससे साउंड निकलता है, उसको अगर आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंसान का ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप उसे कॉपी कर रहे हैं तो वही इस तरह के करने की आर्ट को क्या कहते हैं? मिमिक्री आर्ट कहते हैं। परफॉर्म है मिमिक्री। अब हमने आपको बता दिया, नुक्कड़ नाटक बता दिया, हमने मिमिक्री बता दिया, हमने माइम बता दिया, वन एक्ट प्ले बता दिया, इसके बाद स्किट बता दिया। तो ये सब सारे क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट के टाइप्स हैं। अब इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट के जो टाइप्स है उसके बारे में, कि वो जैसे चाहे नुक्कड़ नाटक हो, वो किसको कहते हैं, उसके डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसके करने के तरीके को, या उसके एलिमेंट्स है ना, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।